जय हिंद साथियों, एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा कि झारखंड पुलिस में इस बार 3 पेपर का एग्जाम होने वाला है और एक ही दिन में होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले तो हिंदी अंग्रेजी होगा, दूसरा दोस्तों लैंग्वेज पेपर हम लोग का होने वाला है और तीसरा पेपर जो जीके जीएस वाला पेपर है। तो 3 पेपर दोस्तों होने वाला है। दो पेपर के ऊपर दोस्तों ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। जो पहला पेपर है हिंदी अंग्रेजी, उसके ऊपर भी वीडियो मैंने बनाया है और लैंग्वेज पेपर के ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ पे दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं जीके जीएस मैथ साइंस के जो प्रश्न आने वाले हैं उसको लेकर दोस्तों बात करूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग जो जीके जीएस वाला पेपर है उसको लेकर ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। मैं दिखाने वाला हूँ जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न है वो भी यहाँ पे मैं आपको आज दिखाऊंगा। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाए, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग स्क्रीन पे अच्छे से और डिटेल में सारी चीजों को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। जैसे कि आप सबको पता हो कि इस बार का जो झारखंड पुलिस का एग्जाम होने वाला है उसमें 3 पेपर रहने वाले हैं। ठीक है, जिसमें पहला जो पेपर रहेगा हम लोग का, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी से, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश से दोस्तों 120 प्रश्न आने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा जो दूसरा पेपर रहेगा जो कि लैंग्वेज पेपर रहेगा, जिसमें दोस्तों 100 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और तीसरा जो हमारा पेपर रहेगा जिसमें दोस्तों क्या रहने वाला है कि जितने भी जीके जीएस के प्रश्न है, ठीक है, जीके जीएस का प्रश्न रहने वाला है, उसके बाद मैथ के प्रश्न रहने वाले, साइंस के प्रश्न रहने वाले। तो ये पेपर 3 में आ जाता है। ठीक है, और तीनों पेपर दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला पेपर अगर आप लोग क्वालिफाई नहीं करते तो आपका दूसरा और तीसरा पेपर सबसे पहले तो चेक नहीं होगा। और अगर आप लोग पहला पेपर को क्वालिफाई कर जाते हैं और लैंग्वेज पेपर को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो आपका मेरिट नहीं बनेगा। तीसरा पेपर में अच्छा इसको नहीं करते तो आपका मेरिट नहीं बनेगा। इसलिए जरूरी क्या है दोस्तों कि आपको तीनों ही पेपर को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो तीनों ही चीजों में बेटर करिएगा, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। जिस चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो पेपर 3 रहने वाला है। ठीक है, 2 पेपर के ऊपर दोस्तों ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है और काफी अच्छा रिस्पांस आया है। तो इसी कारण दोस्तों ये जो पेपर 3 है इसके ऊपर दोस्तों अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पेपर 3 में दोस्तों सबसे पहले सिलेबस थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, सिलेबस में क्या है पेपर 3 में, सबसे पहले तो आपको जो जीके रहने वाला है, ठीक है, जनरल जीके रहने वाला है, वो दोस्तों 40 नंबर का रहने वाला है। झारखंड जीके, ठीक है, झारखंड जीके की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे झारखंड जीके के दोस्तों 50 प्रश्न आपको रहने वाले। इसके बाद दोस्तों अगर साइंस की बात करें तो साइंस में दोस्तों यहाँ पे 20 मार्क्स का दोस्तों यहाँ पे प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, और मैथ से दोस्तों कितना, मात्र दोस्तों 10 नंबर का प्रश्न रहने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों कुल 120 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और किस प्रकार से दोस्तों प्रश्न आएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए जाना कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके कारण दोस्तों मैंने क्या किया है कि जो प्रीवियस ईयर का जो ये क्वेश्चन है इसे दोस्तों लाया हूं, ताकि आपको दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दे के ये समझ में आ जाए कि किस प्रकार से दोस्तों झारखंड पुलिस में एक्चुअल में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको समझ में यहाँ पे आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले दोस्तों अगर हम लोग जनरल जीके की बात करें तो इसके लिए दोस्तों आपको लूसेंट, उसके बाद आप लोग स्पीडी का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, जीके के लिए आपके पास 2-3 बुक्स हो सकते हैं आपको चाहिए होंगी, तो वो सारी चीजें मैंने पहले भी कहा कि आपको अब जो दोस्तों बुक के ऊपर दोस्तों अगर आज आप लोग इन्वेस्ट करना सीखिएगा तो डेफिनेटली आगे जाके आपको दोस्तों बुक जो है वो फायदा पहुंचाएगा। ठीक है, तो इसलिए किताबों पे इन्वेस्ट करिए दोस्तों, अभी आपका वक्त है किताबों पे इन्वेस्ट करना, क्योंकि अभी आप बेरोजगार हैं तो आपको सबसे पहले किताबों के ऊपर इन्वेस्ट करना सीखना चाहिए। ठीक है, अगर आपको आगे जाके दोस्तों बेनिफिट लेना है तो यहाँ पे जनरल जीके में दोस्तों वो सारी चीजें, उसके बाद झारखंड जीके का भी 1-2 बुक आपके पास होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले झारखंड राज्य से संबंधित कहाँ से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे देखिए झारखंड जीके की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है जी ग्रास का फुल फॉर्म, यानी कि दोस्तों जितने भी फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म को लेकर ऑलरेडी मैंने वीडियो, यहाँ पे दोस्तों मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको कि ये जो क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं, मान के चलिए दोस्तों 90% इसका सिलेबस मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा के रखा है। और इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट अब जो मैं देने वाला हूँ, ये 7 से 8 घंटे का एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों आप लोग के लिए, जिसमें दोस्तों झारखंड जीके को हर एक टॉपिक को ट्रिक के माध्यम से दोस्तों हमने यहाँ पे कंप्लीट कराया है। और आप लोग अगर ये 8 घंटे की जो वीडियो है इसे पूरा देख लेते हैं तो झारखंड जीके दोस्तों आपका एक भी यहाँ पे छूटने वाला नहीं है। ठीक है, जो भी प्रश्न आएंगे डेफिनेटली आप लोग करके आइएगा वहां पे। देखिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रश्न देखिए कि देश में उत्पादित समग्र इस्पात में से झारखंड लगभग कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन करता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से भी प्रश्न आपको देखने मिलेगी कि किस किस क्षेत्र में झारखंड कहाँ कितने नंबर पे है, कितना प्रतिशत आगे है, और झारखंड कितना प्रतिशत जो है मदद करता है सेंट्रल को किस किस क्षेत्र में, वो सारी चीजें यहाँ पे देखनी है। इसी से रिलेटेड दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आगे देखिए झारखंड का राज्य पशु क्या है। तो झारखंड का राज्य पशु, राज्य पक्षी, राष्ट्रीय फूल, ये क्या क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि कौशल शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया था कहाँ पे। ठीक है, ये पूछा गया, यानी कि ये करंट अफेयर का प्रश्न है, तो करंट अफेयर आपको अच्छे से कर लेने हैं। ठीक है, ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है। ठीक है, तो करंट अफेयर काफी अच्छे तरीके से करना है।
है। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया कि नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई है, तो कौन सी एजेंसी है, जेरेडा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया गया है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से एकदम याद कर लेनी है। ठीक है, चलिए झारखंड जी के अच्छे से रहेगा ना दोस्तों, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखो यहाँ पे नदी से झारखंड की जितनी भी नदियां हैं वहां से प्रश्न पूछा गया, इसको लेकर दोस्तों ऑलरेडी ट्रिक मैंने बनाया हुआ है और क्वेश्चन भी बनाया हुआ है, तो सारी चीजें आपको अब मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो वहां पे देख लीजिएगा हर एक चीज का दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों मैं बताते हुए थक जाऊंगा, ठीक है, हर एक चीज का दोस्तों मैंने अपलोड करके रखा है, तो आप लोग वहां से कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे खेल खिलाड़ियों से प्रश्न पूछा गया है, वो भी अपलोड करके रख दिया हूँ। ठीक है, आगे देखिए कि राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक कब जीता गया था, कौन से खिलाड़ी ने जीता था, ये भी अपलोड करके रख दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए देखिए जनजातियों से यहाँ पे सवाल पूछा गया है, तो जनजातियों से भी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पर्व त्योहारों से दोस्तों संबंधित जो जीके है वो भी अपलोड करके रखा हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखिए सरहुल, देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि सरहुल, ठीक है, सरहुल पर्व किस प्रकार से मनाया जाता है वो आपको जानना जरूरी है। इस प्रकार के प्रश्न आने वाले समय में काफी देखने को मिला है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे कि कर्मा, तो कर्मा में क्या किस प्रकार से कर्मा को मनाया जाता है वो चीजें आपको जानकारी रखनी है। जाबा किस प्रकार से मनाया जाता है वो सारी चीजें जानकारी रखनी है। इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिस कारण ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, किस प्रकार से कौन सी त्योहार को मनाया जाता है। यहाँ पे देखिए आंदोलन से प्रश्न पूछा गया, तो आंदोलन का जो मेरा ट्रिक वाला वीडियो है काफी ज्यादा यहाँ पे लोगों ने सपोर्ट किया, काफी ज्यादा पसंद किया, तो वहाँ पे आंदोलन के ट्रिक को एक बार समझ लीजिएगा। तो ये जो आंदोलन का प्रश्न है 1 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों, आसानी के साथ दोस्तों तुरंत हो जाएगा। ताना भगत आंदोलन से प्रश्न पूछा गया है। जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था, ठीक है, पहला जनजातीय नेता तो कौन था दोस्तों, सबको पता है, तिलका मांझी जी थे। ठीक है, आंदोलन से हर एक चीज यहाँ पे मैंने करा के रखा है आप लोग के लिए। मैथन बांध निम्न में से स्थित है, ठीक है, कहाँ पे स्थित है, तो आपको यहाँ पे जिला दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे खिलाड़ी से एक प्रश्न और देखिए अलगा मिश्र का दिया है कि वो एक भारतीय क्या है, तो मुक्केबाज है। ठीक है, इसके बाद लॉन्स नाइक अल्बर्ट एक्का से यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, झारखंड का वर्तमान राज्यपाल कौन है। ठीक है, तो मंत्रिमंडल का भी ऑलरेडी ट्रिक मैंने अपलोड करके रखा है, वहां से आप लोग आसानी के साथ याद कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कार्तिक के महीने में, ठीक है, कौन से जो त्यौहार है वो पूछा है, तो पर्व त्योहार का भी तो ऑलरेडी ट्रिक है, वहां पे जाके आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, मैं तो बता रहा हूँ कि ट्रिक उपलब्ध है और आपको हर एक सिलेबस उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या है कि यह एक लोक नृत्य है, लोक नृत्य भी यहाँ पे दिया गया है, सिलेबस कंप्लीट है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक आर्य भाषा नहीं है, तो भाषा भी दोस्तों आपको जान लेना है कि कौन से द्रविड़ है, कौन सा आर्य भाषा है, तो ये सारी नॉलेज आपको रखनी होगी झारखंड जीके में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिपि, ठीक है, ओलचिकी लिपि, ये तो बहुत ही फेमस लिपि है। ठीक है, और यहाँ पे कहा गया कि ओलचिकी लिपि को किसने जो सो इसका आविष्कार किया था ये पूछा गया, तो पंडित रघुनाथ मुर्मू ने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको जानकारी रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अबरक की खाने अधिकतर कहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद 2011 का जनगणना को लेकर दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पूछा गया, तो वो भी अपलोड है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए करंट अफेयर से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे फिर झारखंड के अर्थव्यवस्था से प्रश्न पूछा गया है, जो कि अर्थव्यवस्था को ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करा के रखा है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो प्रमुख नृत्य है झारखंड का छऊ नृत्य, वहाँ से छऊ नृत्य से यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। उरा कॉम्बैट कट एक क्या है, तो चित्रकला है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आप लोग अगर जो क्विज मैंने कराया है, ठीक है, क्विज से रिलेटेड प्रश्न कराया है, आप लोग चैप्टर वाइज दोस्तों ट्रिकों को याद कर लीजिएगा। जितने भी चैप्टर वाइज मैंने सिलेबस को कंप्लीट किया है, वहाँ से कंप्लीट करने के बाद जो क्विज अपलोड किया है वहाँ से अगर करते हैं तो भी दोस्तों आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। मैंने जिस हिसाब से तैयारी किया था ना, तो सेम चीजें यहाँ पे आप लोग के लिए अपलोड करके रख दिया हूँ, ताकि आपको डेफिनेटली यहाँ पे 100% सफलता मिल सके। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से प्रश्न आया है कि निम्न में से एक चित्रकला की शैली है। ठीक है, चित्रकला की जितने भी शैलियाँ हैं, उसके बाद कौन कौन से चित्रकला किसने आविष्कार किया है और किसने बनाया है, ये सारी चीजें आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, फिर से प्रश्न पूछा है कि झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों में से लगभग कितना का। मैंने दोस्तों जैसे कहा कि आपको पता होनी चाहिए कि झारखंड में झारखंड कितना प्रतिशत जो है सेंट्रल के
लिए कितना प्रतिशत किस चीज़ का उत्पादन करता है वो जानकारी लीजिएगा, किस क्षेत्र में कितना स्थान पे है वो चीज़ की जानकारी ले लीजिए। सारी चीज़ें मैंने अपलोड करके रखी चैनल में। इसके बाद यहाँ पे कहा गया कि झारखंड में भारत के निम्न का 26% आरक्षित भंडार किस चीज़ का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे परसेंटेज वाला प्रश्न आ गया झारखंड से। इसके बाद यहाँ पे जनगणना से प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे देखिए आधार पे निम्न बेमेल का पहचान करिए, ठीक है। तो जलप्रपात से यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। जलप्रपात का ट्रिक ऑलरेडी अपलोड है चैनल में, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। इसके बाद यहाँ पे देखिए कि झारखंड उत्तर में कौन सा जो राज्य कौन सीमा में, यानी कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो मैप से प्रश्न आया हुआ है, मैप को बहुत ही अच्छे से मैंने कवर करा के रखा है, आपको दिक्कत नहीं होगी अगर वहाँ से करिएगा तो। हर एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे आराम से होगी। इसके बाद चलिए दोस्तों और आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बोकारो इस्पात कारखाना जो है वो किसके सहयोग से बना था, यहाँ पे वो प्रश्न आया हुआ है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए नीलांबर पीतांबर आंदोलन से यहाँ पे फिर से प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला कौन सा है, ठीक है। कौन सा जिला किस चीज़ के लिए मशहूर है, ये भी चीज़ आपको जानकारी रखनी जरूरी है, ठीक है। आगे इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे अभ्यारण्य से प्रश्न पूछा गया है। अभ्यारण्य का ट्रिक भी ऑलरेडी उपलब्ध है, ठीक है। यहाँ पे राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, कब कौन से काल में किसके समय में लागू हुआ था, ये सारी चीज़ें भी अपलोड है ऑलरेडी। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया झारखंड राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र, ठीक है, कितना है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी झारखंड क्विज में करा के रखे हैं। प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि झारखंड कृषि का प्रदर्शन किस प्रकार का है, राष्ट्रीय औसत से बहुत ही निम्न प्रकार का है, ठीक है। कृषि से रिलेटेड हर एक चीज़ अपलोड करा रखा हूँ, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में झारखंड अर्थव्यवस्था जब मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने करा के रखा था, ठीक है। तो सारे के सारे दोस्तों जितने प्रश्न अभी तक मैंने देखे हैं, देखिए आप लोग 50 प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। अब 50 दोस्तों मैंने जो चीज़ें पढ़ा के रखी है सिर्फ वही चीज़ें आया हुआ है। आप लोग यहाँ पे पूरे 100% दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ बाहर का नहीं है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको दूसरा चीज़ पढ़ने की जरूरत ही नहीं आएगी। यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि झारखंड में नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा, ठीक है, प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा कितना प्रतिशत है वो यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। और फिर यहाँ पे रघुवर दास रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, करंट अफेयर का प्रश्न है। इसके बाद यहाँ पे देखिए 47 नंबर का प्रश्न कि लालकी घाटी के नाम से विख्यात कुचुपालू घाटी, ठीक है, ये नाम थोड़ा सा क्लियर नहीं है। ये घाटी स्थित है, कहाँ पे स्थित है, ठीक है, लालकी माटी के नाम से विख्यात कुचुपालू घाटी ये कहाँ पे है, तो ये रामगढ़ में है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देखिए गलत जोड़े की पहचान के लिए यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा मंदिर कहाँ पे स्थित है। मंदिर से रिलेटेड भी ऑलरेडी दोस्तों वीडियो मैंने अपलोड करके रखा ट्रिक के माध्यम से है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको दोस्तों मैंने कवर करा के रखा है, तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। और फिर से एक बार अगर आप लोग बोलिएगा तो फिर से एक बार रिफ्रेश कर दूंगा हर एक चीज़ को, ठीक है, वो भी ट्रिक के माध्यम से, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा और हर एक चीज़ याद भी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए कि वन क्षेत्र है, ठीक है, वन क्षेत्र से यहाँ पे प्रश्न पूछा गया झारखंड के दो यहाँ पे वन क्षेत्र से प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे झारखंड जी के दोस्तों कंप्लीट हो जाती है। और गणित से यहाँ पे देखिए जो गणित के दोस्तों पेपर है वो भी दोस्तों काफी नॉर्मल प्रश्न है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखिए ये जो है ये नंबर सिस्टम से प्रश्न पूछे गए, ये 2 प्रश्न है। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए नुकसान, ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस से दोस्तों प्रश्न पूछा है कि एक भूखंड को इतना में बेचा जाता है, मालिक को 15% का नुकसान होता है, उस भूखंड को किस दाम पर बेचा जाए कि 15% का लाभ हो। तो ये दोस्तों प्रॉफिट लॉस का चैप्टर है। प्रॉफिट लॉस दोस्तों आपको करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस से आपको 1-2 प्रश्न डेफिनेटली, ठीक है, 10 से नंबर का प्रश्न यहाँ पे पूछा जाएगा, लेकिन 10 नंबर में भी दोस्तों आपको प्रॉफिट एंड लॉस का दोस्तों 2 प्रश्न देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो काफी अच्छा है दोस्तों, प्रॉफिट लॉस को आप लोग अच्छे से कवर करिएगा इसमें जो भी आप लोग मैथ का प्रश्न सॉल्व करिएगा तो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए 54 नंबर में जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मैथ का, ये दोस्तों सीआई और एसआई से प्रश्न पूछा गया, यानी कि दोस्तों साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये चैप्टर भी आपका क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पे मैं बताता हूँ दोस्तों, देखिए मैं बोर्ड है नहीं तो ये जितने भी दोस्तों सिलेबस है झारखंड का टोटल को दोस्तों मैं आपको फ्री में दोस्तों, ओनली फ्री में दोस्तों मैं बोर्ड में बता के समझा देता, क्योंकि दोस्तों मैं बोर्ड नहीं है, ठीक है, और बहुत जगह अलग अलग जगह पे ड्यूटी जानी पड़ जाती है, जिस कारण में दोस्तों ये चीज़ नहीं करा पा रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस भी होता है कि मैं करा नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो दोस्तों हर एक चीज़ आपका करा देता, आपको कहीं पे भटकने की जरूरत नहीं पड़ती, हर एक चीज़ आपको यहीं पे दोस्तों मिल जाता है, ठीक है। और मैथ का दोस्तों यहाँ पे सिर्फ आपको RS अग्रवाल आप लोग अगर पढ़ लीजिएगा तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे एक प्रश्न आया था 55 नंबर वाला कि एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है एवं 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार करती है। तो ये दोस्तों स्पीड, ठीक है, स्पीड एंड टाइम एंड स्पीड से ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये चीज़ आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, टाइम एंड स्पीड को क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए
5 क्रमिक सम संख्याओं, ये भी दोस्तों नंबर सिस्टम से प्रश्न है और सॉरी ये एवरेज से प्रश्न है, ठीक है। औसत से ये पूछा गया है। एवरेज वाला जो चैप्टर है, एवरेज वाला चैप्टर भी दोस्तों काफी अच्छा होता है और एवरेज से दोस्तों हमेशा से प्रश्न पूछता है झारखंड पुलिस, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर भी क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये जितने भी दोस्तों प्रश्न मैं बता रहा हूँ लगभग आईआरबी में दोस्तों, क्योंकि वो भी आईआरबी जो का लेवल था वो भी 10th लेवल का था, और यहाँ पे ये जो उत्पाद सिपाही है, उत्पाद सिपाही भी दोस्तों 10th लेवल का था, और झारखंड पुलिस भी 10th लेवल का था। तो ये तीनों का दोस्तों जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो दोस्तों सेम होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ज्यादा घबराना नहीं, जो भी चीजें हैं तीनों का दोस्तों आपका तैयारी एक ही चीज में हो जाएगा। जो भी 10th लेवल का एग्जाम होगा पुलिस विभाग में, सबका दोस्तों जो पेपर रहेगा पैटर्न सेम रहने वाला है, क्वेश्चन का लेवल सेम रहने वाला है। तो ज्यादा घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, एक चीज की तैयारी करिएगा, हर एक चीज का तैयारी हो जाएगा यहाँ पे पुलिस में। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर वाला प्रश्न देखिए, यहाँ पे टाइम एंड वर्क से दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, कि 35 महिलाएं एक काम को 12 दिन में कर सकती है, उसी कार्य को 21 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की जरूरत होगी, ठीक है। तो ये भी दोस्तों जो पूछा गया ये टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, तो टाइम एंड वर्क भी काफी अच्छा है, वहां से दोस्तों हमेशा से पूछा जाता ही है क्वेश्चन, ठीक है। टाइम एंड वर्क को आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों 58 नंबर वाला यहाँ पे प्रश्न देखिए कि एक कक्षा में 40 बालिकाएं हैं, रिमता जिसका वजन इतना किलोग्राम है उसको छोड़कर चली जाती है, ठीक है, कक्षा छोड़कर चली जाती है, ठीक है। तो ये दोस्तों जो चैप्टर है ये भी दोस्तों एवरेज से है, ठीक है, औसत से दोस्तों यहाँ पे ये भी क्वेश्चन लिया गया है, यानी कि एवरेज से देखिएगा तो 2 प्रश्न यहाँ पे दोस्तों ऑलरेडी आ गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए कि ये जो एक और प्रश्न यहाँ पे, तो ये भी दोस्तों संख्या पद्धति से ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, नंबर सिस्टम से संख्या पद्धति से ये प्रश्न पूछा गया है। तो काफी नॉर्मल जो चैप्टर है मैथ के, वहां से ये प्रश्नों को उठाया गया है। तो मैथ में 10 नंबर का प्रश्न रहेगा और 10 में दोस्तों 10 आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, ज्यादा हार्ड प्रश्न यहाँ पे नहीं रहते हैं, ठीक है। 60 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि कुछ लोगों ने एक जो काम को यहाँ पे देखिए टाइम एंड वर्क से फिर से ये प्रश्न पूछा गया है। तो नॉर्मल है दोस्तों, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, प्रश्नों को आप लोग यहाँ पे पॉज करके सॉल्व करके देखिएगा, डेफिनेटली सॉल्व होगा अगर आप लोग मैथ की प्रैक्टिस कंटिन्यू रखे हैं तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग सामान्य ज्ञान पे जाते हैं। देखिए सामान्य ज्ञान का जो क्षेत्र है, ठीक है, मैं यहाँ पे सामान्य ज्ञान को आप लोग यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, क्योंकि सामान्य ज्ञान का जो क्षेत्र है वो दोस्तों लिमिटलेस नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ही बड़ा है, ठीक है। ये दोस्तों हमारे दिमाग के बाहर रहता है सामान्य ज्ञान, ठीक है, ये अटेगा ही नहीं, कहीं से भी दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसका लेवल थोड़ा सा हाई रहता है, इसलिए आप लोग कंटिन्यू अगर जीके पढ़ते हैं तो पढ़ते रहिए, कहीं से भी यहाँ पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैंने देखा हूँ कि सामान्य ज्ञान में जो वायुमंडल का क्षेत्र है, ठीक है, तो वायुमंडल का क्षेत्र को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करिएगा, क्योंकि वहां से बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए, और यहाँ पे देखिए कि जो स्टेट है, ठीक है, वहाँ का प्रमुख नृत्य कौन सा, यहाँ से प्रश्न पूछा गया। उसके बाद देखिए कि जो राजधानियाँ है, ठीक है, राजधानियाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। और उसके बाद पंचायत चुनाव से रिलेटेड, पंचायत से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे आप लोग कर लीजिए, क्योंकि वो स्टेट लेवल के हो जाते हैं, तो यहाँ से भी दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए भाषा से भी एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि बोडो भाषा का प्रयोग निम्न में से किन राज्यों में किया जाता है, ठीक है। तो भाषा से भी जो भी कौन कौन सी भाषाएं कौन कौन सी स्टेट में पूछी जाती है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग ऑलरेडी हमको लगता है कि करके रखे हैं, ठीक है। तो ये इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूछा गया कि भारत का सर्वोच्च जो है वीरता पुरस्कार कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे परमवीर चक्र दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अगस्त क्रांति दिवस कब मनाया जाता है, तो दिवस वाला भी यहाँ पे आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। गुप्त काल, यहाँ पे हिस्ट्री से, हिस्ट्री को दोस्तों आप लोग कम पढ़िएगा। देखिए मैं बता देता हूँ, हिस्ट्री से दोस्तों आजकल कोई भी एग्जाम होता है तो हिस्ट्री में दोस्तों ना के बराबर प्रश्न पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा मत मेहनत करिएगा, हिस्ट्री में यहाँ पे प्रश्न कम पूछे जाएंगे, ठीक है। संविधान से दोस्तों प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे अच्छे खासे। तो यहाँ पे संविधान को दोस्तों कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से जो अनुच्छेद है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए फिर से ग्राम पंचायत वाला आ गया, क्योंकि पंचायत से मैंने कहा एक पंचायत वाला जो भी जीके है वो आप लोग कवर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ओजोन परत, जैसे कि मैंने कहा कि वायुमंडल वाला जो चैप्टर है वो बहुत ही अच्छे से कवर करिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए जो बांध वाला है कि कौन कौन से बांध कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे पूछा गया है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। तो ये चीजें जरूरी है कि कौन सा बांध कौन सी नदी पर है, कौन सी नदी कौन से राज्य में है, ठीक है। तो ये सारी चीजें देख लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि चंद्रमा की अवस्थाएं निम्न द्वारा उत्पन्न होती है। देखिए यहाँ पे फिर से वायुमंडल से एक प्रश्न आ गया, तो वायुमंडल से काफी अच्छे यहाँ पे अनुच्छेद से पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पे नदी घाटी से प्रश्न पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं दोस्तों इस चीज को लाने का मकसद क्या है कि आपको टॉपिक पता चल जाए कि किस टॉपिक से आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को लाने का मकसद यही कि आपको टॉपिक पता चले कि आपको
किस टॉपिक को पढ़ना है, कि किस टॉपिक से आपके प्रश्न आएंगे, ये चीज के लिए दोस्तों इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ठीक है, यहाँ पे जो युद्ध हुए हैं हिस्ट्री में, ठीक है, हिस्ट्री से ये क्वेश्चन है कि जो युद्ध हुए हैं वो किसके समय में हुआ है। ठीक है, तो कौन किसने जो है नेतृत्व किया था, वो चीजें यहाँ पे दी गई है, तो इसको मिलान करना है कि कौन युद्ध किसके समय में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे भी फिर से हिस्ट्री का प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूछा गया हमारे देश में कुल भूमि क्षेत्रफल का वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है, वो पूछा गया है। फिर पूछा गया कि बांग्लादेश की मौद्रिक इकाई क्या है। देखिए यहाँ पे काफी अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि हमारे देश के, ठीक है, भारत देश का जो पड़ोसी देश है, उस देश की मुद्रा, उस देश की राजधानी, उस देश का जो पीएम कौन है, ठीक है, राष्ट्रपति कौन है, मुद्रा क्या है, तो ये सारी चीजें, ठीक है, रुपया पैसा कौन सा किस चीज को कहा जाता है, प्रश्न काफी पूछे जाते हैं और हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं झारखंड के। तो ये चीजें कंप्लीट कर लीजिएगा और इसके ऊपर दोस्तों मैं वीडियो ऑलरेडी बना दूंगा। ठीक है, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों वायुमंडल से रिलेटेड प्रश्न है, तो इसे आसानी के साथ कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ग्रह में ये चीज ग्रह में आएगा। ठीक है, तो साइंस में आएगा ये वाला सूर्य ग्रहण वाला। तो यानी कि दोस्तों देखिए साइंस में जो ग्रह वाला है पोर्शन, यानी कि वायुमंडल से रिलेटेड, वो हर एक चीज कवर करके जाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए किस वर्ष गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि गांधी जी वाला भी दोस्तों प्रश्न हमेशा से पूछा जाता है झारखंड जीके में। तो ये झारखंड जीके के जो चैप्टर है, ठीक है, पेपर 3 में ये हमेशा पूछा जाता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा वाला जो जितने भी जीके हैं ये कंप्लीट करके आइएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे किताब से प्रश्न पूछा गया कि बुक्स एंड ऑथर से, ये कादंबरी किसके द्वारा रचित है, बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड ये प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे देखिए कि यदि कोई राज्य मंत्री त्यागपत्र दे देता है तो उसे त्यागपत्र किससे संबोधित करना होगा, तो राज्य के मुख्यमंत्री। ठीक है, क्योंकि अगर कोई मंत्री त्यागपत्र देगा तो वो मुख्यमंत्री को ही देगा। ठीक है, अगर मुख्यमंत्री अगर कोई त्यागपत्र देगा तो किसको देगा, तो राज्यपाल को देगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ये चीजें आपको हमेशा से जानकारी रखनी पड़ेगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे कि भारत में अर्जुन पुरस्कार से संबंधित जितने भी चीजें हैं वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से प्रश्न हमेशा से पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो साउथ के जो नृत्य है वो देख लीजिए, क्योंकि साउथ के नृत्य को भी दोस्तों हमेशा से झारखंड के जीके में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक चीज और दिया गया है कि राज्यों को उनके राजधानी के अनुसार दोस्तों मिलान करना है, तो इसलिए राज्यों की राजधानी को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि पूछा गया कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, वो यहाँ पे जानकारी रखना आपको जरूरी है। पूछा गया है यहाँ पे फिर से देखिए भारत में सर्वोच्च नागरिक कौन होता, तो भारत रत्न। ठीक है, नागरिक पुरस्कार, यहाँ पे पुरस्कार से फिर से प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए मुगल साम्राज्य की राजधानी पूछा गया है, तो मुगल साम्राज्य। ठीक है, अगर हिस्ट्री में आप लोग पढ़ना है तो मुगल साम्राज्य को अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि अधिक से अधिक क्वेश्चन दोस्तों मुगल साम्राज्य से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो और ज़्यादा इधर उधर का नहीं पढ़ना है, हिस्ट्री से ज़्यादा प्रश्न नहीं आएंगे। तो जो भी प्रश्न आएंगे दोस्तों वो नॉर्मल प्रश्न आएंगे, तो ऊपर वाला जो भी हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उससे आप लोग खाली जानकारी रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों देखिए यहाँ पे एक और प्रश्न पूछा गया राज्यसभा से। तो जैसे मैंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, जीके वाले जितने भी। तो इस प्रकार से दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और जो भी दिक्कतें हैं वो दिक्कतें भी कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि मैं उससे रिलेटेड वीडियोस बना सकूं और आपका जो प्रॉब्लम है उसे दोस्तों सॉल्व कर सकूं। ठीक है, आपको दिक्कत होने नहीं देना है मुझे इस बार झारखंड पुलिस की वैकेंसी में। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।